अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। सो लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। उसके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 2.3 आई वांट टू मेंशन समथिंग दैट अगर आपने कोई भी जो है वो क्वेश्चन मिस कर दिया या आपको कोई क्वेश्चन चाहिए सो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस। सो इस क्वेश्चन में हमसे प्रूव करने को कहा जा रहा है कि जो ट्राइंगल जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो हमें ये बात पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर दो मीडियंस आप कह सकते हैं, यहाँ पे दो साइड्स जो है उनकी लेंथ सेम हो, राइट। सो इसमें हमें जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने को कहा जा रहा है तब जबकि हमारे पास दो मीडियंस की लेंथ सेम हो जाए। सो इन शॉर्ट हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने प्रूव करना है कि AM1 इज इक्वल्स टू AM2। लाइक ये जो दोनों मीडियंस है अगर इन दोनों की लेंथ जो है वो हमारे पास सेम आ जाए सो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब मीडियंस का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मीडियन क्या होता है कि एक लाइन जो अपने वर्टेक्स से जो है वो निकल रही हो अपनी ऑपोजिट साइड पर जो है वो मिड पॉइंट क्रिएट कर रही हो तो वो आपके पास मीडियन कहलाता है। अब यहाँ पर AM1 एक मीडियन है और BM2 एक मीडियन है, राइट। सो अब जो है वो क्या है कि इधर अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ नहीं गिवन, लेकिन मैंने यहाँ पर 0,0 A,0 एंड B,C लिखा है। अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सपोज किया है। अब इस पे ये जो A है, ये जो वर्टेक्स A को मैंने लेट किया है, इस पे मैंने 0,0 इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स रखे हैं क्योंकि ये ओरिजिन पर है। सो ओरिजिन पर जो है वो हमारे पास x की भी वैल्यू 0 होती है और y की भी वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वजह से इसके कोऑर्डिनेट 0,0 बन गए। अब अगर b को देखें तो b जो है वो हमारे पास x एक्सिस पे है, राइट। अब b जो है वो x एक्सिस पे, तो हमें पता है कि x एक्सिस पे जो है वो x की तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है लेकिन y की वैल्यू 0 होती है। इसकी वजह से मैंने x की वैल्यू को a सपोज किया और y जो है उसको 0 ही रहने दिया। अब ये जो C है, C में मैंने B,C रखा है वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये जो C है वर्टेक्स C, ये हमारे पास इसने x एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पे तो ऑब्वियसली ये है ही है, लेकिन x एक्सिस पे भी इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। सो ऑब्वियसली हमारे पास x की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और y की भी कोई वैल्यू होगी। सो इसकी वजह से x की वैल्यू को मैंने B कंसीडर किया और y को मैंने C कंसीडर किया। अब जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन में मेन जो है वो अगर इस सब डिस्कशन को सम अप करें तो हमें क्वेश्चन में जो है वो इन दोनों मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है और इन दोनों मीडियंस की लेंथ जो है वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। सो उससे पहले जो है वो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगी वी शैल प्रूव दैट AM1 लेंथ ऑफ AM1 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AM2, राइट। और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नाउ करके मैं दोनों साइड जो हैं इनकी लेंथ जो है वो सबसे पहले फाइंड करूंगी। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, B to C की, A to C और B to C जो हमारे पास दो साइड्स हैं, सबसे पहले जो है वो मैं इनकी लेंथ फाइंड करूंगी। सो लेंथ के लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ आप कह सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। सो अब हमारे पास A to C की हमने फाइंड करने हैं। सो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,0 हैं और C के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास B,C है। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे A to C का, तो इसके अकॉर्डिंगली x2 - x1 का मतलब है B - 0, सो B - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का मतलब है C - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब B to C का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इसके अकॉर्डिंगली B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास A,0 है और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास B,C है। सो x2 - x1 का मतलब है B - A का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मतलब है C - 0 का होल स्क्वायर। अब जो है वो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो B - 0 जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली B स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा और C का स्क्वायर जो है वो C स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये जो है हमारे पास बन जाएगा B स्क्वायर - 2AB प्लस A स्क्वायर और यहाँ पर जो है वो C का स्क्वायर C स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों साइड्स पे रूट है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √B स्क्वायर - 2AB
प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास ए स्क्वायर इधर ही रहेगा, अगर हम लोग -2ab को जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +2ab बन जाएगा। सो ए स्क्वायर जो है वो यहाँ पर हमारे पास 2ab के इक्वल आ गया है, और यही जो है वो मेन चीज़ है। अब इसको हमने याद रखना है कि हमने एक चीज़ फाइंड आउट की है दोनों साइड्स के थ्रू, जो हमारे पास आई है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab के। अब जो है वो हम अपना मेन जो है वो काम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है कि हमने दोनों मीडियंस फाइंड करने हैं, दोनों मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन इससे पहले कि मीडियन की लेंथ फाइंड करें तो सबसे पहले हम लोग a to m1 फाइंड करेंगे और फिर b to m2। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास a के तो कोऑर्डिनेट्स हैं और b के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हमारे पास m1 के कोऑर्डिनेट्स नहीं है और ना ही m2 के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो m1 और m2 के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह का बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे भी था, जिसमें हमें लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी थी। सो अब हमें पता है कि जो m1 और m2 है ये हमारे पास मिड पॉइंट है b एंड c के बीच में। अब इस फिगर में तो नहीं लग रहा, बट बेसिकली अगर मीडियन की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि m1 जो है वो b और c के बीच में मिड पॉइंट है। सो हम लोग मिड पॉइंट का सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, और उससे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि m1 x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट मैंने इसको कंसीडर किया इज द मिड पॉइंट बिटवीन b एंड c। सो b एंड c आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि m1 जो है वो मिड पॉइंट है b एंड c का, सो हम लोग ऑब्वियसली b एंड c के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है a, 0 और c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास b, c, राइट। x, y एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सो m1 x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, c अपॉन 2। सो ये जो है वो हमारे पास m1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, जो कि हमने फाइंड किया है। अब इसी तरीके से जो है वो m2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर लिख भी लेंगे हम लोग के m2 x, y इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड c। m2 जो है वो मिड पॉइंट है a एंड c का। सो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला आएगा सबसे पहले तो, विच इज x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। x, y एज इट इज रहेगा। a एंड c के मिड पॉइंट्स है तो a एंड c के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0, 0 है एंड c के कोऑर्डिनेट्स b, c है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली x1 प्लस x2 हमारे पास होगा 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सो m2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बनेंगे, जो कि x, y है, इज इक्वल्स टू b अपॉन 2, c अपॉन 2। सो इस तरह जो है वो हमने m1 और m2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब जो है वो हम लोग मेन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड क्या करना है, a m1 जो कि फर्स्ट मीडियन है हमारे पास, वो इक्वल होना चाहिए b m2 के, जो कि सेकंड मीडियन है हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पर लेंथ का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी के साथ साथ हमें पता होना चाहिए a जो है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे 0, 0
m1 जो है जो कि हमने अभी फाइंड किया है वो हमारे पास था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉमा सी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2 फाइंड किया हमने। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे a कॉमा 0 और m2 के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमने फाइंड किए हैं b अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2। सो b अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2 और अब जो है वो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 का मतलब है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, और y2 माइनस y1 का मतलब है c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट, यहाँ पर x2 माइनस x1 का मतलब है b अपॉन 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें तो b अपॉन 2, अच्छा यहाँ पर जो है वो b अपॉन 2 माइनस 2a हमारे पास हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ही डायरेक्टली एलसीएम भी ले लिया प्लस c अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एलसीएम ले लिया सो इसकी वजह से b माइनस 2a और डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा क्योंकि ऊपर जो है वो स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास b माइनस 2a लाइक a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। सो दोनों को मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो जो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है वो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो हमारे पास दूसरी साइड पे ओपन हो रहा है वो है a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो कि हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। अब जो है वो जल्दी से फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। रूट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास 2 के स्क्वायर का मतलब है 4 और इधर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर जो है वो हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो अब यहाँ पर जो है वो इधर भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है और इस साइड पर भी डिनोमिनेटर सेम है, सो इसको जो है वो साथ लिख लेंगे। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, हमने यहाँ पर जो है वो एक चीज़ प्रूफ करी थी पहले जो कि हमारे पास आई थी जब हमने साइड्स को फाइंड किया था, तो हमारे पास आया था a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab। सो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab, राइट। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर a स्क्वायर है उसकी जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 2ab, राइट। a स्क्वायर की जगह पर 2ab आ जाएगा। बल्कि हम ये कर लेते हैं कि हम लोग a स्क्वायर लाइक जहाँ पर भी हमारे पास 2ab है उसकी जगह पर a स्क्वायर पुट कर लेते हैं। वैसे तो आप जो भी चाहें दोनों कर सकते हैं बट ये जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो अगर यहाँ पर जो है वो रूट एज इट इज़ आएगा हमारे पास, और हम लोग यहाँ पर अगर देखें सो a स्क्वायर एज इट इज़ 2ab है, सो 2ab की जगह हम लोग a स्क्वायर पुट कर देंगे प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर जो है वो हमारे पास b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास -4ab है, सो -4ab को हम लोग -2ab और -2ab में ब्रेक कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर -2ab और -2ab लिख दिया प्लस 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहा एंड डिवाइडेड बाय 4। अब अगर इसी को मैं, तो यहाँ तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था, नीचे स्पेस का इशू आ रहा था तो मैंने नेक्स्ट पेज पे जो है वो कॉपी कर लिया। सो अब जो है वो हम लोग यहाँ पर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो 2a स्क्वायर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय 4 भी एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास b स्क्वायर
-2ab है, सो हमारे पास 2ab की जगह पर ऑब्वियसली a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2ab है, सो 2ab की जगह पर a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर वही रहेगा सब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है वो हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो -2a स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। यहाँ पर अगेन 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें सो अगेन b स्क्वायर प्लस अब -2a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर है, सो ये जब माइनस होंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो फाइनली जो है वो हमारे पास प्रूव हो गई है दोनों साइड्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बन गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो दोनों साइड पे जो है वो हमारे पास दोनों चीज़ें जो है वो प्रूव हो गई है। सो फाइनली यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे। Question number 2 is proof that the square of a side of a triangle plus 4 times the square of the corresponding median is twice the sum of the square of the other sides. So इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे प्रूफ करने को कहा जा रहा है। अगेन सबसे पहले मैंने जो है वो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया, लाइक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, उसके 3 वर्टिसेस हैं। अब यहाँ पे मैंने 0, 0, a, 0 और b, c क्यों लिखा है वो आप जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। दूसरा मैंने यहाँ पर c to m जो है वो एक मीडियन ड्रॉ किया। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसको सबसे पहले एक मैथमेटिकल लाइक एक प्रॉपर फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। सो इसमें हमसे कहा जा रहा है प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमसे कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो हमें सबसे पहले जो है वो स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब है कि कोई भी एक साइड जो है उसका स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पर मैं जो हूँ वो a to b जो है साइड हमारे पास 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि a to c एक साइड होगी, एक b to c होगी और एक a to b होगी। सो आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं, मैं यहाँ पर a to b ले रही हूँ। सो a to b का स्क्वायर प्रूफ हमसे करने को कहा जा रहा है, उसको जो है वो एक प्रॉपर जो करने को प्रूफ हमसे कहा जा रहा है उसको मैं एक प्रॉपर फॉर्म में पहले लिख रही हूँ, वरना इस तरह जो है वो समझ नहीं आएगा। सो a to b का स्क्वायर साइड ऑफ अ ट्राइंगल का स्क्वायर था। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मीडियन। सो प्लस 4 टाइम्स का मतलब है प्लस का साइन डालेंगे और 4 टाइम्स का मतलब है 4 एंड देन द स्क्वायर ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मीडियन का मतलब है कि यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक ही मीडियन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है विच इज c to m। सो इसका स्क्वायर हमसे कहा जा रहा है c to m का स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग मीडियन हो गया। उसके बाद है इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स का मतलब है इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस का मतलब 2 है, थ्राइस का मतलब 3 होता है। सो ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स। सो अब यहाँ पर साइड्स की बात की जा रही है। सो हम लोग कोई सी भी 2 साइड्स ले लेंगे a to c और b to c, क्योंकि a to b को तो पहले मैंने कंसीडर कर लिया है। सो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स का मतलब है कि एक साइड मैंने a b लिख दी है इसका स्क्वायर, प्लस एक साइड मैंने b c लिख दिया और इसका स्क्वायर। सो ये जो है वो हमारे पास प्रॉपर जो है वो फॉर्म में बन गया। अच्छा a to b मैंने अगेन लिख दिया, सॉरी यहाँ पर b to c और a to c होगा क्योंकि a और b को तो हम पहले ले चुके हैं। सो a to c एंड b to c होगा। सो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। हमने बेसिकली यही प्रूफ करना है इसमें। ये जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई और ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। सो हमने इन दोनों को जो है वो प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। जब हम इनको सॉल्व करें तो इनकी वैल्यू जो है वो सेम निकल रही हो। अब दूसरी चीज़ इसमें ये है हमारे पास कि जो है वो प्रूफ तो हमने यही करना है। तो अब जो है वो सबसे पहले जो है वो हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे पहले जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ लाइक हर चीज़ डाल के कोशिश करेंगे। अच्छा इससे पहले, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं
कि हमारे पास यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर भी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के और सी के भी कोऑर्डिनेट्स, लेकिन हमारे पास एम के कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ना ही हमने इसको कंसीडर किया है। सो अब जब मीडियन की बात हो रही है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मीडियन हमारे पास क्या होता है कि एक वर्टेक्स से जो लाइन अपने ऑपोजिट साइड पर एक मिड पॉइंट क्रिएट कर रही हो, सो वो आपके पास एक मीडियन कहलाता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास एम के जो है वो नहीं है कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले हम एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब एम जो है वो हमें पता है कि ए और बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले हम एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो फॉर एम मैंने लिखा है यहाँ पर, और एक्स कॉमा वाई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने सपोज किया है। दूसरा यहाँ पर जो है वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यहीं पर बल्कि लिख लेते हैं, विच इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। दूसरा जो है वो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स, ए और बी के मिड पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,0 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a,0 है, राइट। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा m1 m ही बल्कि m इज इक्वल्स टू a/2 और 0 जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। सो m के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। अब जो है वो इसमें हर जो भी है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। सो अब हम लोग डायरेक्टली जो वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख रही हूँ LHS, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमसे क्या कहा जा रहा है, AB का होल स्क्वायर प्लस 4CM का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं a,0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास b,c और m के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास a/2, 0। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर a to b और c to m ये हमारे पास ऑब्वियसली लेंथ ही हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। सो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं a to b की लेंथ की बात कर रही हूँ। सो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास सिंपल लेंथ का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं a to b की लेंथ की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें a to b के स्क्वायर की लेंथ की बात की जा रही है। सो इसके लिए हम ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे सो हमारे पास a to b जो है उस पर तो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब स्क्वायर आएगा, एक सेकेंड पहले मैं पूरा लिख लूँ। यहाँ पर जब हमारे पास स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो a to b का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि अगर सिर्फ a to b की लेंथ फाइंड करनी होती तो हमारे पास यही फॉर्मूला रहता है, लेकिन a to b के स्क्वायर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। सो स्क्वायर जब हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा। और यही फॉर्मूला जो है वो हमारे पास c to m के लिए भी यूज़ होगा, क्योंकि c to m स्क्वायर है। सो अब मैं बार बार ये चीज़ जो है वो ऑब्वियसली नहीं सॉल्व करूँगी, कि ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको सॉल्व करते हुए रूट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो c to m में भी हमारे पास विदाउट रूट फॉर्मूला यूज़ होगा, a to c में भी और b to c में भी, क्योंकि हर एक पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सो स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर a b का स्क्वायर। सो हमारे पास जो है वो a b का स्क्वायर क्या बनेगा, बल्कि इसको कट कर लेते हैं, अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सो a b का स्क्वायर हमारे पास बनेगा, अगेन मैंने रूट यहाँ पे पुट कर लिया क्योंकि रूट की आदत इतनी पड़ी हुई है। सो इसको नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। तो अब जब इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास a b है। सो a और b के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, और x2 माइनस x1 का मतलब है a माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 आ जाएगा फिर, और सी एम का मतलब जो है लाइक सी टू एम जो है वो हमारे पास आएगा। यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट भी डाल देती हूँ। अच्छा, सी टू एम का हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सी और एम के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली x2 माइनस x1 का मतलब है a/2 माइनस b का होल स्क्वायर
प्लस फॉर्मूले का, और y2 माइनस y1 का मतलब है 0 माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास सिंपली ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये तो हमारे पास खत्म हो जाएगा वैसे ही, प्लस 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ रहा है, सो ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एलसीएम लेके, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस सी स्क्वायर हमारे पास, माइनस सी का होल स्क्वायर हमारे पास सी स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4 भी एज इट इज रहेगा, कर्ली ब्रैकेट भी। अब यहाँ पर अगर देखें तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, सो वही हम जो है वो उसको ओपन कर लेंगे। सो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करके, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर। क्या बन गया ये, अच्छा खैर, ए स्क्वायर प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 से 4 जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास 2a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4ab एज इट इज रहेगा, प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, और प्लस 4c स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ तक हमने लिख लिया था। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो ए बी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर a अपॉन 2 माइनस b x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का मतलब है 0 माइनस c का होल स्क्वायर, और अगेन हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 0 तो हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट अगर अंदर देखें तो a माइनस 2b बन जाएगा जब हम लोग एलसीएम लेंगे, और डिवाइड में जो है वो 2 एज इट इज रहेगा होल स्क्वायर, प्लस माइनस c के होल स्क्वायर का मतलब हमारे पास c स्क्वायर बन जाएगा, और बाकी हमारे पास ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, सो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4b स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ओपन किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 4 लाइक प्लस 4c स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो 2a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एंड माइनस 4ab। सो ये हमारे पास जो है वो कुछ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर माइनस 4b, अच्छा माइनस नहीं है प्लस है, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ab। सो ये जो है वो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारे पास आया। सो इसको जो है इस पर मैं स्क्वायर बना देती हूँ ताकि याद रहे हमें। और अब जो है वो हम लोग राइट साइड को सॉल्व करेंगे, और वो भी हमारे पास यही आना चाहिए, राइट। सो राइट साइड की अगर बात करें, सो राइट साइड पे हमारे पास था 2 और ब्रैकेट के अंदर AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर भी यही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने राइट साइड का जो है वो लिख लिया है। अब जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 और AC के स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा A और C का स्क्वायर
का मतलब है कि ए और सी का डिस्टेंस, तो सो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो x2 माइनस x1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास b माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का मतलब हो जाएगा c माइनस 0 का होल स्क्वायर। प्लस का साइन आएगा और बी सी के स्क्वायर जो है वो हमारे पास बनेगा b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला नहीं मेंशन किया, डायरेक्टली सॉल्व किया, और अब जो है वो इतनी बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि अब फॉर्मूला जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, जो है इस पर हम लोग फॉर्मूला ओपन कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, सो वो हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर ही बन जाएगा और ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, सो मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो ये बनेगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो प्लस 2c स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर जो है हमारे पास 4c स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर हमारे पास 4b स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो माइनस 4ab तो एज इट इज रहेगा और प्लस का 2a स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। सो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वही लेफ्ट साइड वाला बन गया है 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और माइनस 4ab सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज करके लिखनी है। अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा और बाद में प्रूव्ड LHS is equals to RHS, left hand side is equals to right hand side. Now question number 3 is, if G is the centroid of the triangle ABC and P be any other point in the plane of the triangle, then prove analytically that, और हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 गिवन है। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैंने जो 2 हैं वो ऊपर के जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे वो सॉल्व करवा दिए। अब ये दोनों पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर हमसे जो है वो अगेन मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। आपके पास जो है वो ट्राइंगल है, सो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0,0 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स a,0 होंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स b,c होंगे। अगर दोबारा इस चीज़ को मैं रिपीट कर दूं उसमें, तो 0,0 ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन पर हैं और ओरिजिन पर x और y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स मैंने a,0 इसलिए लिए क्योंकि b जो है वो x एक्सिस पर है, इसने y एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, ये सिर्फ x एक्सिस पे जा रहा है। सो x एक्सिस पे जो है वो हमें पता है x की तो कोई ना कोई वैल्यू होती है लेकिन y की वैल्यू 0 होती है। सो इसकी वजह से x की वैल्यू को मैंने a कंसीडर कर लिया और y को 0 ही रहने दिया। अब अगर c की बात करें तो c पे मैंने b,c इसलिए लिखा है क्योंकि c ने जो है वो हमारे पास x पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहाँ पर है, सी वर्टेक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। सो ऑब्वियसली ओरिजिन से लेके पहले वो यहाँ तक आया होगा और फिर जो है सो इसका मतलब यहाँ तक जब आया तो एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस किया तो मीन्स एक्स की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और फिर जब यहाँ से ऊपर डिस्टेंस कवर किया तो वाई एक्सिस पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो इसकी वजह से यहाँ पर b,c दोनों आए हैं क्योंकि c जो वर्टेक्स है उसने x एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पे भी, राइट। अगर सिर्फ y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल नहीं होता, बस यहाँ पर कोई होता सिर्फ लाइक यहाँ पर, सो उसमें ऑब्वियसली x की कोई ना कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं होती x की, सिर्फ y की वैल्यू होती। लेकिन क्योंकि इसने x एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर किया है सो इसकी वजह से x की भी वैल्यू होगी और y की भी वैल्यू होगी। अब अगर बात कर लें हम लोग इस क्वेश्चन की, सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास सिंपली इधर 3 ब्रैकेट है, फिर हमारे पास GA का स्क्वायर, जैसे मैंने इधर जो है वो सॉल्व किया और इस फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया कि हमारे पास जो है वो हमने डिस्टेंस वाला जो लेंथ वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, सिर्फ उसमें रूट नहीं लगेगा। और वो रूट क्यों नहीं लगेगा वो मैं पहले भी जो है वो बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, सो वो आप जो है ज़रा देखें। दूसरा ये है कि हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास a के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, b के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, c के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ पर भी c के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, a c b सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सिर्फ g के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है। और g को हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि g इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर g को सेंट्रॉइड हमने कंसीडर कर लिया तो हमें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, xy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हुए जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर दूँ, 0 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 3
सो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 जो है वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी g में, और y की वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा ये y की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0 प्लस c डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से g के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और फिर आपने डायरेक्टली जो है वो हमारे पास सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड ले लेनी है, लेफ्ट साइड को प्रूव करना है, सॉल्व करना है बस, फिर तो सिंपली जो है, और उसके बाद फिर आपने राइट साइड को प्रूव करना है। सो दोनों की जो है वो आखिर में जो है वो सेम आ जाएगी। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ली ऐसे सॉल्व होगा। इसमें भी हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं, ए बी सी अगेन है हमारे पास, जी के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर लेंगे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पुट करके, क्योंकि जी को हमने क्वेश्चन में हमें जी को सेंट्रॉइड ही बोला गया है। सो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है पार्ट 2 में विच इज़ पी। सो पी को हमारे पास जो है वो एनी अदर पॉइंट कंसीडर किया गया ऑफ अ प्लेन। सो एनी अदर पॉइंट ऑफ द प्लेन कंसीडर किया गया। सो पी को जो है, पी के आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि p को जो है वो पॉइंट कंसीडर किया गया है। सो p जो है उसको आप x y लेकर ही चलेंगे पूरे क्वेश्चन में, इसकी कोई भी वैल्यू आप नहीं रखेंगे, इसको बस x एंड y करके ही कंसीडर लेके चलेंगे। सो आई होप कि मैंने इसको काफ़ी जो है वो क्लियर कर दिया कि किस तरह ये दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या सॉल्व नहीं हो पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस पर लेके दोनों पार्ट्स जो हैं वो फिर सॉल्व करवा दूंगी, बट आपने ट्राई ज़रूर करना है कि आप ये खुद से सॉल्व कर सकें। Number 4 is proof that in a triangle the sum of the squares of the lengths of the medians is 3/4 the sum of the squares of the length of the sides. So इस क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन एज इट इज़ली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा कि काफ़ी सारी वर्डिंग्स हमें दी हुई है और हमने जो है पहले एक फॉर्म पूरी प्रॉपरली बना लेनी है और फिर जो है उसको सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं पार्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में इसको बता चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, बट मैं एक प्रॉपरली फॉर्म जो है वो आपको बना देती हूँ। सबसे पहले तो इधर जो है वो अगेन हमसे एक ट्राइंगल की बात की जा रही है, और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लाइक एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ से जो है वो हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। मैं रफ सी बिल्कुल फिगर बना रही हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वर्टेक्स जो है वो इधर है, क्योंकि ओरिजिन पर है, सो 0,0 होगा। ये एक्स एक्सिस पर है, बी वर्टेक्स जो दूसरा है, सो ये हमारे पास a,0 होगा, क्योंकि y की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। और जो c पर है उसने हमारे पास x और y दोनों पे डिस्टेंस कवर किया है। सो इधर जो है वो हमारे पास b और c मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि x और y दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब अगर यहाँ पे मीडियंस ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें मीडियंस की बात की जा रही है। सो 3 वर्टिसेस हैं, तो हमारे पास 3 मीडियंस भी होते हैं ट्राइंगल के। इसको जो है वो मैं इसको मैं m1 कंसीडर कर लेती हूँ, इसको मैं m2 कंसीडर कर लेती हूँ, और इसको मैं m3 कंसीडर कर लेती हूँ। अब अगर ज़रा क्वेश्चन की तरफ आए, तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है सबसे पहले दैट प्रूफ दैट इन अ ट्राइंगल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ द मीडियन। अच्छा, दोबारा अगर इस चीज़ को रिपीट करूँ मैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। सो मीन्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ द मीडियंस, यानी कि जितनी भी तीनों हमारे पास मीडियंस हैं उन तीनों के जो है वो सम उनको करना है और उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मुझसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। सो तीनों मीडियंस की बात करी जा रही है। सो फर्स्ट मीडियन जो है वो हमारे पास a m1 है। सो a to m1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट मीडियन है, और इसका स्क्वायर मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। सो इसकी वजह से मैं स्क्वायर भी ले रही हूँ, साथ साथ सम भी करते जाना है तीनों मीडियंस को। दूसरा मीडियन जो है वो हमारे पास b to m2 का है। सो b to m2 और अगेन इस पर भी स्क्वायर आएगा। फिर तीसरा जो है वो हमारे पास है c to m3 और इस पर भी स्क्वायर आएगा, राइट। सो ये तीनों मीडियंस हो गए। फिर हमसे कहा जा रहा है मीडियंस के बाद हमसे कहा जा रहा है इज 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड। अब जो है वो हमसे कहा जा रहा है इज, तो उसकी जगह पर हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा। 3/4 का मतलब है ऑब्वियसली 3/4, और हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स का हमारे पास मतलब है कि तीनों साइड्स का बस स्क्वायर आ जाएगा। सो फर्स्ट जो हमारे पास साइड है वो हमारे पास a to b है। सो a to b का स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स की बात की जा रही है, सो प्लस भी हम करते जाएंगे साथ। दूसरा हमारे पास जो है वो b to c है साइड, सो b to c आ जाएगा और इसका स्क्वायर। और तीसरा जो है वो हमारे पास a to c है, सो a to c, या फिर आप c to a भी लिख सकते हैं, c to a या a to c का स्क्वायर।
सो ये जो है वो प्रॉपर आपके पास बन गया। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, सो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला जो है वो आप ऑब्वियसली जो तीनों में फॉर्मूला तीनों की लेंथ फाइंड करने के लिए होगा वो आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर मैंने रूट क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह आई होप कि आपको पता होगी, क्योंकि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर रूट क्यों नहीं आया। अब इससे जो है वो आप लोग सबसे पहले जो है वो लेफ्ट साइड को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर राइट साइड को सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों जो है वो इक्वल आ जाएंगे। सो यही जो है वो प्रॉपरली आपके पास चीज़ है जो आपने सॉल्व करनी है और जिसको आपने प्रूव करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने में या आंसर नहीं आ रहा हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और इसको फिर सॉल्व करवा दूंगी, बट आपने ट्राई जो है वो खुद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे एक पैरेललोग्राम की बात की जा रही है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो है वो हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी और डी मैंने कंसीडर किया है। ए को मैंने 0,0 इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ओरिजिन पर है, बी को मैंने a,0 कंसीडर किया और सी को मैंने b,c कंसीडर किया। क्यों किया ये बात आपको अच्छे से पता होगी क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब डी की बात कर लें तो डी को मैंने b माइनस a,c इसलिए कंसीडर किया क्योंकि अगर डी की हम लोग x एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर जो है वो डी कहीं बन रहा है। सो इसका मतलब कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास ओरिजिन से लेके, वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं पूरा बी इधर लिख लूँ। हमारे पास जो डी पर है उसने हमारे पास अगर बात की जाए एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है डी वर्टेक्स ने, सो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। सो इसकी वजह से मैंने b माइनस ए इसको यहाँ पर लिखा है। और अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे जो है वो इसने यहाँ से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस कवर किया है। सो ऑब्वियसली इधर जो है वो डायरेक्टली सी आ जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई कम या ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना सी ने किया है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे इसने कम डिस्टेंस कवर किया है। सो इसकी वजह से ये जो है वो हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेट्स वगैरह हो गए। अब जो है वो डायगोनल की बात की जा रही है कि हमने प्रूव करना है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। सो यहाँ पर डायगोनल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डायगोनल क्या होती है कि एक ऐसी लाइन जो अपने ऑपोजिट वर्टेक्स जो है उसको ज्वाइन कर रही हो, वो हमारे पास जो है डायगोनल कहलाता है। सो यहाँ पर एक डायगोनल हमारे पास ए टू सी और दूसरा जो है वो बी टू डी जो है वो डायगोनल है। अब ए टू सी को मैंने एम कंसीडर किया और डी टू बी का जो मिड पॉइंट है वो मैंने एम कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया है। यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डाल के मैंने चारों वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लेट किए हैं वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं लिख लूँगी कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेट एम को जो है वो मैंने मिड पॉइंट कंसीडर किया है ए एंड सी का, ए टू सी का मिड पॉइंट कंसीडर किया है। सो यहाँ पर मैं लिख भी लूँगी लेट एम इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। अब यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि m जो है वो मिड पॉइंट है हमारे पास a एंड c का, सो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे विच इज 0,0 एंड c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे विच इज b,c, राइट। m यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे हम लोग इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनल जो है वो हमारे पास बन जाएगा m इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई 2 कॉमा c डिवाइडेड बाई 2। सो ये जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद m तो हमने फाइंड कर लिया, अब m कॉम्प्लीमेंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करेंगे। सो m कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे लेट m कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं या इक्वल्स टू करके भी आप लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ये जो है m कॉम्प्लीमेंट हमारे पास b एंड d के बीच में है। सो b एंड d मैं लिख दूंगी। अगेन यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा विच इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास b एंड d के बीच में मिड पॉइंट है। सो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे विच इज a,0 एंड d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे विच इज b माइनस a,c, राइट। अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। m कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास बनेगा m कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ पर जो है वो a से
माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा b अपॉन a कॉमा c अपॉन b अपॉन a नहीं सॉरी b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। सो m कॉम्प्लीमेंट के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स वही आए जो m के कोऑर्डिनेट्स आए। सो क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सेम आए हैं, मीन्स के हमारे पास सिंस m इज इक्वल्स टू m कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास सेम आ गए, सो इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि हमारे पास द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि जब आपके पास जो है वो दो जो है वो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, लाइक बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हो, सो आपके पास जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी कि मिड पॉइंट आपके पास सेम होगा। और यहाँ पर आप प्रूफ लिख देंगे। सो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। Question number 7 is L, M and N are respectively the midpoints of the sides AB, AD and CD of a square ABCD. Prove that the DL and MN trisect each other. So इस क्वेश्चन में हमसे एक स्क्वायर की बात की जा रही है और दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्रूव करना है कि DL और MN जो है वो एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैंने एक रफ सी फिगर ड्रॉ करी है और मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करने की कोशिश की है, पर ये स्क्वायर लग नहीं रहा, ये रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है, बट लेट्स कंसीडर इट एज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में हमें पता है कि हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं, तो मैंने ए बी और सी डी जो है वो वर्टिसेस को लेट कर लिया है। दूसरा जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट वर्टेक्स जिसको मैंने ए लेट किया है वो हमारे पास ओरिजिन पर है। सो ओरिजिन पे हमें पता है कि एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स को 0,0 लेट किया है। इसी तरह अगर बी को देखें, सो बी जो है वो एक्स एक्सिस पर है, सो ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a,0 होंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स a, और डी के कोऑर्डिनेट्स डी, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर है, सो वाई एक्सिस पे एक्स की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, लेकिन वाई की वैल्यू होगी, सो इसकी वजह से एक्स को 0 रखा है और वाई को a। फिर मैंने जो है वो डी और सी के बीच में जो है वो मिड पॉइंट कंसीडर किया, जिसको मैंने एन से डोनेट किया है। डी और ए के बीच में मिड पॉइंट है जिसको एम से कंसीडर किया, और ए और बी के बीच में मिड पॉइंट जिसको एल से कंसीडर किया है। दूसरा ये मैंने किया है कि यहाँ पर पी और पी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। सो पी जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है डी एंड एल के बीच में, और पी कॉम्प्लीमेंट जो है वो मिड पॉइंट है एम एंड एन के बीच में। अब जो है वो यहाँ पे मैंने सिंपली सोल्यूशन की हेडिंग डाली है, मैंने लिखा है लेट ए 0,0 बी a,0 सी a, एंड डी ओ 0,a बी द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे, क्योंकि हमारे पास ये एल एम और एन जो है इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, और जब तक हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं करेंगे हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर एल की बात कर लें, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एल इज द मिड पॉइंट, एल इज द मिड पॉइंट between vertex, L is the midpoint between vertex A and B। सो L जो है वो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट है A एंड B का। सो सबसे पहले L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है A एंड B के बीच में, सो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमारे पास होता है XY इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब जो है वो सिंपली हम लोग क्योंकि L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू, अब L जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है A एंड B के बीच में, सो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,0 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a,0 हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सो L के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाएंगे a डिवाइडेड बाई 2 एंड 0। सो L के तो हमने जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब इसी तरीके से जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे M के। सो यहाँ पर अगर देखें, सो M जो है वो मिड पॉइंट है A एंड D के बीच में, सो यहाँ पर हम लोग लिख भी लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। M इज द मिड पॉइंट बिटवीन वर्टेक्स A एंड D। सो M जो है वो मिड पॉइंट है बिटवीन वर्टेक्स A एंड D के। अगेन हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2
डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो m के वर्टिसेस तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, साथ m जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है a एंड d के बीच में। सो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,0 हैं, a के 0,0 है कोऑर्डिनेट्स, और d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,a है। सो इसके अकॉर्डिंगली x1 y1 है, x2 y2 है। तो हमारे पास सिंपली x y तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनल आंसर हमारा m इज इक्वल्स टू 0, a डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। सो ये बन गया हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स। अब इसी तरीके से हमें n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, तो n के कोऑर्डिनेट्स भी इधर ही फाइंड कर लेते हैं। n is the midpoint between vertex D and C। सो n हमारे पास n जो है वो मिड पॉइंट है D एंड C के बीच में। सो D एंड C के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। अगर D के कोऑर्डिनेट्स देखें, इधर मैं लिख लेती हूँ इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,a है, और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a,a है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रही, क्योंकि अगर फॉर्मूला मेंशन करूंगी तो ये यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो मैं डायरेक्टली x, y लिख रही हूँ। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सो इसके अकॉर्डिंगली 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। सो y1 जो है वो a और y2 जो है वो भी a है। सो a प्लस a डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास ये जो है बन जाएगा a/2, और यहाँ पर अगर देखें तो 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर भी a/2 बन जाएगा। सो फाइनली हमारे पास n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे a/2, a/2। अब हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। हमारे पास l के कोऑर्डिनेट्स आए थे a डिवाइडेड बाई 2 एंड 0। m के कोऑर्डिनेट्स आए थे 0, a डिवाइडेड बाई 2, और n के कोऑर्डिनेट्स आए हैं a डिवाइडेड बाई 2 एंड a डिवाइडेड बाई 2। अब जो है इसमें इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि हमारे पास जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं आएगा, सिर्फ a डिवाइडेड बाई 2, a आएगा, राइट। तो हमने जब यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हमने तीनों l, m और n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए थे। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने लिखा है लेट p डिवाइड्स dl इन रेशो 1:2। अब हमें पता है यहाँ पे जो मैंने p लिखा था वो मैंने यही लिखा था कि p जो है वो बेसिकली डिवाइड कर रहा है d और l को। अब इन रेशो 1:2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मैंशन थी कि dl और mn जो है वो एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। सो ट्राइसेक्शन की जब बात हो रही है, सो ऑब्वियसली हमारे पास रेशो जो है वो 1:2 आएगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास d के कोऑर्डिनेट सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,a है, और l के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है a डिवाइडेड बाई 2, 0, जो कि हमने फाइंड किए थे। अब इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। दूसरा हमारे पास m1 रेशो m2 जो है वो हमारे पास आया है 1:2। सही। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि हम लोग सिंपली जो है वो रेशियो डिवीजन फॉर्मूला पुट कर देंगे। रेशियो डिवीजन फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेती हूँ, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड सिमिलरली फॉर y एक्सिस इज m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये हमारे पास रेशियो डिवीजन फॉर्मूला होता है। अब p के कोऑर्डिनेट्स तो हमने लाइक p जो है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास नहीं है, सो x y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू m1 x2 का मतलब है कि m1 जो है वो हमारे पास 1 है, x2 जो है वो हमारे पास a/2 है, सो a/2 आ जाएगा, प्लस m2 जो है वो हमारे पास 2 है, और m1 जो है वो और x1 जो है वो हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा हमारे पास। सो m1 जो है वो 1 है और m2 जो है वो 2 है। सिमिलरली जब y की बात करेंगे, यहाँ पे मैं कॉमा डाल रही हूँ, सो m1 1, y2 जो है वो हमारे पास 0 है, प्लस m2 जो है वो 2 है, और y1 जो है वो हमारे पास a है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। अब यहाँ पर अगर देखें सो x y तो एज इट इज रहेगा,
यहाँ पर a1 जो है वो a डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो a/2 ही रहेगा, प्लस 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस 2 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली y की अगर बात करें, सो 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, प्लस 2a डिवाइडेड बाई 3। सो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये a डिवाइडेड बाई 2 जो था, जब 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इस स्टेप में मैं लिख देती हूँ, और 2a डिवाइडेड बाई 3। सो फाइनली हमारे पास p जो है वो आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 6 कॉमा 2a डिवाइडेड बाई 3। सो ये जो है वो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए जब हमने डिवाइड किया, सो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर बना है। अब इसी तरह से जो है वो हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि लेट, यहाँ पर अब मैं लिखूंगी लेट p कॉम्प्लीमेंट डिवाइड्स mn इन रेशो 1:2। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास जो p कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास डिवाइड कर रहा है m और n को इन रेशो 1:2, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइसेक्शन करवा रहा है, राइट। सो अब जो है क्योंकि हमारे पास बुक में जो है वो गिवन था कि ट्राइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर। सो अब हाफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, और अब मैंने यहाँ पर लिखा है लेट p कॉम्प्लीमेंट डिवाइड्स mn इन रेशो 1:2। सो हमारे पास यहाँ पर जो है वो p कॉम्प्लीमेंट डिवाइड कर रहा था m और n को, जैसे p जो है वो डिवाइड कर रहा था d और l को, और हमने उसके लिए सॉल्व किया बिल्कुल एज इट इज़। अब हम लोग m और n के लिए सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर जो है वो मैंने रेशियो डिवीजन फॉर्मूला भी लिख दिया। m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0, a/2 और n के कोऑर्डिनेट्स a/2, a, और रेशियो जो है वो हमारे पास वही 1:2 है। सिंपली एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू m1 की जगह पर 1 आ जाएगा, x2 की जगह पर a/2 आएगा, प्लस m2 की जगह पर 2 आ जाएगा, और x1 की जगह पर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, सो 1 प्लस 2 है, कॉमा m1 जो है वो 2 है अगेन, और y2 जो है वो हमारे पास a है, प्लस m2 जो है वो 2 है, अच्छा m1 जो है वो 1 है, सो 1 यहाँ पर 1 आएगा, प्लस 2 आ गया m2 की जगह पर, और y1 जो है वो हमारे पास a/2 है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, सो 1 प्लस 2, ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। अब एक्स वाई एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें सो a/2 प्लस 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सो 0 ही हो जाएगा, और नीचे जो है वो हमारे पास 3 आ गया। y के लिए अगर देखें यहाँ पर ही मैं कॉमा डाल रही हूँ, यहाँ पर जो है वो a प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a/2 से, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, और 1 प्लस 2 जो है वो 3 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, एक्स वाई जो है वो फिर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर a/2 है, 3 जो है वो जब 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस स्टेप में मैं लिख रही हूँ, और a प्लस a जो है वो 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। एक्स वाई जो है वो एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू a/6 कॉमा 2a/3। सो p कॉम्प्लीमेंट का जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं वो a/6 कॉमा 2a/3 आए हैं, और सिमिलरली p के जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो भी हमारे पास a/6 कॉमा 2a/3 आए थे। इसका मतलब ये है कि p और p कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। सो इसका मतलब यही है कि हैंस p इज इक्वल्स टू p कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है वो सिंपली लिख सकते हैं हैंस DL एंड MN ट्राइसेक्ट ईच अदर लिखकर ट्राइसेक्ट ईच अदर भी लिख सकते हैं। Question number 8 is proof that the sum of the squares of the lengths of the sides of any parallelogram equals the sum of the squares of the lengths of the diagonals. So again हमारे पास proof का question है, और हमारे पास ये जो question है as it is question number 2 और 3 की तरह पहले एक particular form लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो proof करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल। सो अब अगर इधर देखें, सो मैंने रफ सी फिगर ड्रॉ करी है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब ए बी सी डी हमारे पास वर्टिसेस है, मैंने क्यों 0,0 a,0 वगैरह लिखा है, इसको पहले भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो इस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा मैंने डायगनल्स ड्रॉ किए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी जो है वो डायगनल्स का जो है डायगनल्स के बारे में कहा जा रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगनल्स। सो हमें इसकी वजह से जो है वो मैंने डायगनल्स भी ड्रॉ किए हैं। दूसरा सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैंने लिखा है लेट a 0,0 b a,0 c b,c d b माइनस a, c b द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जो है इसके बाद मैं लिखूंगी टू प्रूफ, कि मुझे प्रूफ करना क्या है।
अब जो है वो क्वेश्चन को जो है वो काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे कि हमसे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कि हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम। सो हमसे कहा जा रहा है कि जो पैरेललोग्राम की जितनी भी साइड्स हैं हमारे पास, जाहिर सी बात है वर्टिसेस 4 है तो हमारे पास साइड्स भी जो है वो 4 साइड्स हैं, एक A to B, एक B to C, एक C to D और एक A to D। हमसे कहा जा रहा है इन साइड्स की लेंथ का स्क्वायर को जो है पैरेललोग्राम की जो साइड्स है इनकी लेंथ का स्क्वायर को सम करना है। सम हम लोग किस तरह से करेंगे कि हमसे कहा जा रहा है कि सबसे पहली जो लेंथ है वो हमारे पास साइड की जो लेंथ है वो A to B है, सो A to B का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरी साइड जो है वो B to C है, इसका स्क्वायर आ जाएगा इसकी लेंथ का, प्लस तीसरी साइड हमारे पास C to D है, इसकी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस चौथी जो हमारे पास साइड है वो A to D है तो इसकी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, आगे हमसे कहा जा रहा है इक्वल्स द सम ऑफ द लेंथ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ डायगनल्स, और हमसे कहा जा रहा है इक्वल है जो डायगनल्स हैं हमारे दो, एक A to C और D to B, इनकी लेंथ के स्क्वायर के। सो पहला डायगनल हमारे पास A to C है तो इसका स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास है D to B, B to D भी कह सकते हैं, या फिर D to B, सो इसका जो है वो स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हो गया है। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हमने दोनों साइड्स को प्रूव करना है। सो सबसे पहले जो है वो मैं इसमें ले रही हूँ LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगी, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। सो LHS मैंने लिया है, सो उसका मतलब है कि मेरे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली करूँगी क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वरना ये। अब दूसरा अगर फॉर्मूले की बात कर लें तो हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला जो है, बल्कि मैं इसको किसी साइड एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रही हूँ कि हमारे पास लेंथ और डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला होता था कि AB करके इज इक्वल्स टू, जैसे हमें A to B की लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। अगर तो A to B होता तो सिंपली मैं ये फॉर्मूला लगा देती, लेकिन यहाँ पर A to B का स्क्वायर है, B to C का स्क्वायर है, C to D का स्क्वायर है, A to D का स्क्वायर है। सो स्क्वायर है तो मीन्स कि यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। सो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करूंगी तो यहाँ पर A to B पे भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये मैथ्स का रूल है कि हमारे पास अगर एक साइड पर हम स्क्वायर कर रहे हैं या प्लस करवा रहे हैं कुछ या माइनस करवा रहे हैं तो दूसरी साइड पर भी होगा। सो इसकी वजह से स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा। यहाँ पर जब स्क्वायर होगा हमारे पास तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा A to B के स्क्वायर का वो सिर्फ बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस पर कोई भी रूट नहीं आएगा। ये बात जो है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी लेकिन मैंने फिर से डिस्कस कर लिया। सो उसकी वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सब में जो है वो स्क्वायर है। अगर राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को भी देख लें तो इसमें भी AC का स्क्वायर है, BD का स्क्वायर है। सो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो रूट के विदाउट रूट वाला जो है वो यूज होगा। अब यहाँ पर जो है वो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली अगर सॉल्व करें हमारे पास, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, बल्कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऊपर हैं सो इधर नहीं लिखते। A to B के स्क्वायर की सबसे पहले हमसे बात की जा रही है। सो A to B के स्क्वायर की बात की जा रही है, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, मैं इधर एक तो कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ कर लेती हूँ, एक A to B के स्क्वायर का मतलब है कि A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स। सो x2 - x1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो इसके अकॉर्डिंगली A - 0 का होल स्क्वायर, A - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का मतलब है 0 - 0 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, अगेन एक कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। B to C के स्क्वायर की बात हो रही है, सो B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। सो B - A का होल स्क्वायर प्लस C - 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद अगेन प्लस का साइन आ जाएगा। और अब C to D की बात की जा रही है, सो C के और D के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो मतलब B - A माइनस B का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास, B - A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का मतलब है C - C का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब थर्ड जो है वो हमारे पास A to D के लिए है,
सो ए के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। बी माइनस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का मतलब है c माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो ये जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इसमें जो है वो, अगर यहाँ से स्टार्ट करें, सो ये हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर और यहाँ पर 0 है, सो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ a का स्क्वायर ही यहाँ से बनेगा। प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b माइनस ए का स्क्वायर है तो मीन्स a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास पुट होगा यहाँ पर। सो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर और प्लस c के स्क्वायर। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस a का होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर ही बनेगा और प्लस c माइनस c हमारे पास 0 हो जाएगा, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस अब इसको अगर देखें तो b माइनस ए के होल स्क्वायर में जो है वो हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस और c का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा c का स्क्वायर। अब अगर इन सब चीज़ों को ओपन करके हम लोग लिख लें तो हमारे पास ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर को एक साइड पे कर लेते हैं। पहले a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। b स्क्वायर को करेंगे सो प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस b स्क्वायर और अब c स्क्वायर को करेंगे सो प्लस c स्क्वायर और यहाँ से प्लस c स्क्वायर और अब माइनस 2ab और माइनस 2ab। यहाँ पर अगर देखिए सो ये हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा 2c स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस का 4ab। सो ये जो है वो हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, बस इस टेस्ट का बॉक्स बना देते हैं। सो ये जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आया। अब इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा। सो अगर राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ RHS और RHS में हमारे पास है AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0,0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास B, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास A, 0 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं B माइनस A, C। अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये बनेगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस bd के लिए सिमिलरली b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा b माइनस ए हमारे पास बन जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर बन जाएगा। सो b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है वो a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे सो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर और अब ये हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर भी b स्क्वायर है सो प्लस 2b स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास प्लस 2c स्क्वायर और माइनस 4ab। सो एज इट इज हमारे पास जो है वो ये बन गया जो कि लेफ्ट साइड से प्रूव हुआ था। सो सिंपली हमारे पास प्रूव हो गया क्वेश्चन कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। सो इस क्वेश्चन में हमसे ट्रेपेजॉइड की बात की जा रही है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड की। तो सबसे पहले तो ट्रेपेजॉइड में हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेपेजॉइड एक ऐसी फिगर होती है जिसमें हमारे पास दो साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, जबकि दो साइड जो होती है वो अनपैरेलल होती है, जो कि साफ फिगर में भी दिख रहा है हमें। अब दूसरा हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है। वो कब हम प्रूव कर सकते हैं? वो तब हम प्रूव कर सकते हैं जब इसके डायगोनल जो है उनकी लेंथ सेम हो, यानी कि A to C का जो डायगोनल है और D to B की का जो डायगोनल है हमारे पास, अगर इन दोनों की लेंथ सेम हुई, लाइक ये दोनों, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, सो इसका मतलब कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है। सो यहाँ पर मैंने जो है वो वर्डिंग लिखी है और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर हमने जो प्रूव करनी है चीज़ वो लिखेंगे कि हमने प्रूव करनी है, प्रूव करना है कि हमारे पास A to C जो है वो इक्वल हो B to D के। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा इन साइड्स को देख लेंगे कि A to D जो है हमारे पास, A to D और जो हमारे पास B to C है, इनको यूज करके हम जो है वो एक चीज लाइक फाइंड आउट करेंगे, ताकि जिसको हम लोग इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली इक्वल आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलो अब इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लूंगी नाउ A to D इज इक्वल्स टू B to C। सबसे पहले तो जो है वो मैं इसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टार्ट करूंगी। सो हमारे पास यहाँ पर जो है वो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं A,0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं B,C और D के कोऑर्डिनेट्स हैं D,C। राइट, x2 माइनस एक्स रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं की जा रही, तो हमारे पास वही रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, a हमारे पास 0 है, 0,0 है, d जो है वो हमारे पास D,C है, सो d माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू बी सी की लेंथ है, सो b और c की लेंथ की बात की जा रही है, सो b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए के होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला ओपन होगा सो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे रूट को रिमूव करने के लिए। सो अब डायरेक्टली कर देते हैं, मैं इसको शो नहीं कर रही। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्वियसली जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की होगी तो रूट से रूट जो है वो कैंसिल हो गया होगा हमारे पास। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास देखें तो यहाँ पर भी सी स्क्वायर और यहाँ पर भी, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। राइट, अब अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो बी माइनस ए का होल स्क्वायर में इसको बंद किया जा सकता है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सो बी माइनस ए का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, यानी कि वापस यही बन गया हमारे पास यही चीज पूरी। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बंद करके। राइट, सो मैं इसको यहाँ पर यही करूंगी कि इसको क्लोज करके लिख दूंगी। तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मेरे पास जो है मैंने एक डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी है एक टाइप की इन दोनों साइड्स की लेंथ को यूज करते हुए। अब जो है वो मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है कि हमने क्या प्रूव करना है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं अगर उन दोनों की लेंथ लाइक जो सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द non-parallel sides of the trapezoids equals half the sum of the lengths of the parallel sides। So again ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे एक ट्रेपेजॉइड की बात की जा रही है दोबारा। ट्रेपेजॉइड का मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक ऐसी फिगर होती है जिसमें दो साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, जबकि दो साइड जो होती है वो अनपैरेलल होती है। हमारे पास जो ये वाली साइड होती है, लाइक ये जो दो साइड्स हैं इनको हम लेग भी कहते हैं, और जो ये साइड्स होती हैं दो, इनको बेस भी कहते हैं। सो जो बेस होती है बेसिकली ये जो दो साइड्स हैं ये हमारी पैरेलल है, जो कि साफ फिगर में भी हमें दिख रहा है, और ये जो दो साइड्स हैं ये अनपैरेलल होती हैं। राइट, जिनको हम लेग भी कहते हैं। तो अब जो है ना इसमें ये है कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सबसे पहले तो हम लोग वर्डिंग लिख लेंगे और सोल्यूशन लिख लेंगे और जो जो चीज़ें भी हमें गिवन है। सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट ए 0,0
बी ए कॉमा 0, सी बी कॉमा सी, एंड डी कॉमा सी be the vertices of the trapezoid. उसके बाद अब हमने प्रूफ क्या करना है. सो टू प्रूफ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर. हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने प्रूफ करना है कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स. अब हमें पता है कि ये जो दो है हमारे पास साइड्स m1 और m2 जिनको मैंने कहा गया है मैंने कहा हुआ है ये जो है हमारे पास साइड जो होती है नॉन पैरेलल साइड्स होती है जिसको लेग भी कहा जाता है. अब हमें कहा जा रहा है कि जो मिड पॉइंट है ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स का, ये एक नॉन पैरेलल साइड है, इसका मिड पॉइंट m1 है और ये नॉन पैरेलल साइड है, इसका मिड पॉइंट m2 है. सो हमसे कहा जा रहा है इनका जो डिस्टेंस है, इनके बीच पे जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस है, सबसे पहले हमें उसका कहा जा रहा है. सो इसका मतलब कि सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि m1 m2 का डिस्टेंस साइड्स ऑफ द ट्रेपेजॉइड्स इक्वल्स टू हाफ कहा जा रहा है तो 1/2 लिखेंगे. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स. सो लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या है, a to b जो है वो पैरेलल साइड है और हमारे पास दूसरा क्या है d to c. सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a to b और दूसरा प्लस d to c क्योंकि सम की बात की जा रही है. सो अगेन जो है वो हमने इसको प्रूफ करना है. सबसे पहले लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड. सबसे पहले जो है वो हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे. LHS यहाँ पर मैं लिख रही हूँ और साथ ही हमारे पास आ जाएगा m1 m2. अब इसमें ये है कि m1 m2 का हम लोग डिस्टेंस फाइंड इसलिए नहीं कर सकते अभी डायरेक्टली क्योंकि ना हमारे पास m1 के कोऑर्डिनेट्स है ना हमारे पास m2 के कोऑर्डिनेट्स है. पर हमें ये बात पता है कि m1 जो है वो मिड पॉइंट है a और d का और m2 जो है वो मिड पॉइंट है b एंड c का. सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फॉर m1 और इसके लिए हमारे पास वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा जो कि होता है xy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सही. अब जो है वो हम लोग सिंपली m1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू m1 जो है वो मिड पॉइंट है हमारे पास a एंड d का. सो a के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे जो कि हमारे पास 0,0 है और d के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे जो कि हमारे पास d, c है. सो अब यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंगली 0 प्लस डी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. सो m1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास फाइनली आ गए d डिवाइडेड बाई 2 कॉमा c डिवाइडेड बाई 2. अब बिल्कुल इसी तरह हमें m2 के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे. सो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर m2 अगेन मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा x कॉमा y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. अगेन अब m2 जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है b एंड c का. सो b एंड c के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे. b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है a,0 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं b,c. सो इन दोनों को यूज करेंगे. m2 एज इट इज रहेगा x1 प्लस x2 का मतलब है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 का मतलब है 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2. सो m2 जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइनली हमारे पास आ जाएंगे a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कॉमा c डिवाइडेड बाई 2. अब जो है वो m1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए. अब हम लोग सिंपली जो है वो उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अब जो है हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. हमारे पास m1 के भी कोऑर्डिनेट्स और m2 के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सब सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे. m1 m2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है. सो इसके अकॉर्डिंगली x2 जो है वो हमारे पास a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 है. सो a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 माइनस m1 जो है वो d डिवाइडेड बाई 2 प्लस y2 माइनस y1 होता है. सो y2 जो है यहाँ पर c डिवाइडेड बाई 2 है और y1 भी c डिवाइडेड बाई 2 है. सो c डिवाइडेड बाई 2
माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, ये तो इधर ही कैंसिल हो जाएगा। m1 m2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर भी होता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो हमारे पास जो है वो इसको एज लाइक साथ में करके लिख देंगे बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास m1 जो है और m2 का डिस्टेंस फाइनली आ जाएगा a प्लस बी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास आ गई LHS। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ RHS और हमारे पास राइट हैंड साइड पर है 1/2 AB का डिस्टेंस प्लस DC का डिस्टेंस। तो इसको जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पर 1/2 को एज इट इज लेके चलते हैं। A प्लस बी है हमारे पास, सो A प्लस बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, रूट आ जाएगा। सो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0,0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास A,0, D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास D,C और C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास B,C। सो इन्हीं को यूज करेंगे। सबसे पहले AB का आएगा हमारे पास डिस्टेंस, तो इसका मतलब है A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा। और अब DC के कोऑर्डिनेट्स लाइक DC के फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सो D में जो है वो हमारे पास x1 y1 D के कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 C के कोऑर्डिनेट्स है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास B माइनस D का होल स्क्वायर प्लस C माइनस C का होल स्क्वायर। 1/2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा A का स्क्वायर सिर्फ, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। सो फॉर्मूला ओपन कर देंगे। सो ये बनेगा B² माइनस 2BD प्लस D², और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो A² आ रहा है। सो A² को जो है वो कैंसिल कर देंगे हम लोग स्क्वायर से रूट। सो ये बन जाएगा हमारा सिंपली A। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक फॉर्मूले में ये क्लोज हो रहा है, जो कि हमारे पास होता है जैसे कि हमने इसको ओपन किया था फॉर्मूले में। अगर हम चाहें तो इसको दोबारा जो है वो इसी फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। सो मैं दोबारा इसको इसी फॉर्मूले में क्लोज कर रही हूँ। वैसे आपको ओपन करने की ना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये वैसे मैंने सिंप्लीफाई हो रहा था तो कर दिया। काफ़ी मैसी हो गया ये सब, लेकिन चलो। स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास 1/2 एज इट इज रहेगा A प्लस B माइनस D। सो ये जो है वो हमारे पास बन गया राइट हैंड साइड का आंसर। और अब अगर आप लोग देखें तो ये भी A प्लस बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 है। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया। तो बेसिकली ये दोनों जो है वो प्रूव हो गए। LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड।